हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राज मौर्य और बच्चों मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं एनिमल किंगडम का प्रीवियस ईयर का नीट एमसीक्यू। बेटा ये वो टॉपिक है जहां से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आपकी इस वीडियो से आएंगे। अगर आपका ये वीडियो प्रीवियस ईयर तैयार रहता है तो आपको बहुत अच्छा नीट में स्कोर हो सकता है। और बेटा लास्ट के मंथ में आप प्रीवियस ईयर तो जरूर सॉल्व किया करो, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन रिपीट होकर के आता है। या तो ऑप्शन क्वेश्चन बना लेगा या क्वेश्चन ऑप्शन बना लेगा। लगभग आप आकर के मैच करना, कभी 90% क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से ही आते हैं। तो कम से कम 90% स्कोर तो आप प्रीवियस ईयर से कर लिया करो। और हमारी टॉपिक आपको पता है, जो हम वीडियो बनाते हैं इसमें चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आपको इससे फायदा मिलने वाला है। ओके बेटा, तो हम डिस्कस करेंगे हमारा जो क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो जो यहाँ पर आया हुआ है, रीनीट 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, क्या बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज 3 चैम्बर्ड हार्ट। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हार्ट का चैम्बर कितने होते हैं। हार्ट सबसे पहले आपका 2 चैम्बर होगा, देन 3 चैम्बर होगा, देन 4 चैम्बर्ड। ओके, तो यहाँ पर किस में पाए जाते हैं आपको आना जरूरी है। तो 2 जो चैम्बर्ड हार्ट होता है ये किस में पाया जाता है, 2 चैम्बर हार्ट ये पाया जाता है फिश में पाया जाता है। जबकि 3 चैम्बर्ड हार्ट जो होगा ये पाया जाता है एम्फीबिया एंड रेप्टाइल में पाया जाएगा। एंड 4 चैम्बर हार्ट ये पाया जाता है मैमल्स एंड बर्ड में पाया जाएगा। साथ में इसका एक्सेप्शन एक और पाया जाता है, कौन सा होता है, एंड क्रोकोडाइल। ओके, क्रोकोडाइलिया में पाया जाता है करेक्टरिस्टिक। इसको बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन हमेशा आता है। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट पाया जाएगा। तो यहाँ पर देखो 3 चैम्बर हार्ट ना, 3 चैम्बर क्या हो जाएगा, या तो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा एम्फीबिया एंड रेप्टाइल। आप देखो कौन सा यहाँ पर दिया है आपका स्कोलियोडॉन। स्कोलियोडॉन क्या है, ये फिश है, वो भी कौन सा, ये कार्टिलेज फिश है। कार्टिलेज फिश है ना, जिसको कुत्ता मछली डॉग फिश बोलते हैं। तो इसमें क्या पाया जाएगा, 2 चैम्बर हार्ट, सो रॉन्ग हो जाएगा। हिप्पोकैम्पस ये भी फिश हो जाएगा जो कि बोनी फिश है, 2 चैम्बर हार्ट। जबकि चिलोन ये क्या है, ये रेप्टाइल है। रेप्टाइल मैंने बताया 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाएगा। ओके, 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाएगा, सो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जबकि टेरोपस, टेरोपस मतलब क्या, ये बोलते हैं इसको बैट। बैट में क्या है, ये हो जाएगा मैमल, जिसमें क्या पाया जाएगा, 4 चैम्बर हार्ट पाया जाएगा, सो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, हो जाता है चिलोन। चिलोन क्या है, ये रेप्टाइल्स है जिसमें 3 चैम्बर हार्ट पाया जाएगा। ओके, समझ में आ गया। नाउ कम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है नीट 2020 रीनीट 2022 में क्वेश्चन आया हुआ था, सिलेक्ट द इनकरेक्ट। ये बिल्कुल आप अंडरलाइन कर लेना, मार्क कर लेना हमेशा, क्योंकि एग्जाम में आपको ट्रू, रॉन्ग, करेक्ट, इनकरेक्ट आपको दिखता नहीं है। तो यहाँ पर जब भी हो सबसे बेटर तरीका है आपको इस मिस्टेक से बचने के लिए, आप इसको गोला कर लो। इनकरेक्ट फोकस रहेगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोमेट के बारे में बात कर रहा है, तो सबसे पहले आप साइक्लोस्टोमेट के करेक्टर जान लो। साइक्लोस्टोमेट आपको पता है क्या होते हैं, इनमें माउथ सर्कुलर होगा, एंड क्या होता है, जॉ अपसेंट, ये जॉलेस फिश पाई जाती है। इसलिए क्या होते हैं, इक्टोपैरासाइट होती हैं किस पर, अदर फिश पर। इसके अलावा 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स पाई जाएंगी। इसके अलावा क्या हो जाएगा, इनमें स्केल एंड क्या पेयर्ड फिन्स एब्सेंट होती हैं। ओके, याद रखना, क्लियर। एंड इसमें जो होता है, अगर इसमें जो स्केलेटन होगा वो कैसा होता है, वो कार्टिलेजिनस होता है, कार्टिलेजिनस। इसके अलावा ये कहाँ पाई जाती है, पाई जाती है तो सी में, बट अंडे देने के लिए कहाँ जाती हैं, ये माइग्रेट होती हैं। कहाँ पर, माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फ्रॉम, कहाँ से, ओशियन। कहाँ, किसके लिए, फॉर स्पॉनिंग, बोल सकते हैं स्पॉनिंग बोला जाता है, स्पॉनिंग, या इसे बोला जाता है क्या, एग लेइंग के लिए। ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। क्यों, क्योंकि साइक्लोस्टोमेटा बहुत हॉट टॉपिक है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका एग्जांपल क्या हो जाता है,
इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसके एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल जिसको बोलते हैं क्या, मिक्सिन, या इसी को बोला जाता है हैग फिश। ओके, एंड क्या हो जाता है ये लैम्प्रे। ओके, लैम्प्रे क्या बोलते हैं हम लोग, पेट्रोमाइजान, पेट्रोमाइजान। मैंने आपको बताया था, एक व्यक्ति होता है, नई नई शादी होती है, उसकी बीवी मंगाती है मेरे लिए मैक्सी लेकर के आना। जब मैक्सी लेकर नहीं जाता है, भूल जाता है, तो लैंप जलाती है बीवी। लैंप जला करके पति जलाते कहता पीटो माईजान, पीटो माईजान। तो लैंप जलाया, पीटो माईजान। ऐसे आपको याद करने का तरीका लैंप्रे हो जाएगा। ओके, सो अब देखो यहाँ पर क्या इनकरेक्ट है, दे लैक स्केल एंड पेड फिन, ये तो करेक्ट है। ओके, करेक्ट है। दे हैव सर्कुलर माउथ विथ जॉ, जॉ नहीं पाया जाता, सर्कुलर माउथ तो है, सो ये रॉन्ग हो जाएगा। दे बियर 6 to 15 पेयर गर्ल्स, यस 6 to 15 पेयर गर्ल्स बिल्कुल सही है। एंड दे माइग्रेट टू डीप सी फॉरेस्ट, पर डीप सी नहीं जाता है, कहाँ जाता है ये, फ्रेश वाटर में जाता है, सो रॉन्ग हो गया ना। तो हमारा रॉन्ग कौन सा हुआ आपका, बी एंड डी। तो बी एंड डी देखो, ए एंड बी नहीं, ये बी एंड डी ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना, तो ऑप्शन थर्ड बी एंड डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मतलब कौन सा रॉन्ग है, यही इनकरेक्ट है ऑप्शन। ओके, ये रॉन्ग हो जाएगा एंड ये रॉन्ग हो जाएगा, जो ऑप्शन है आंसर हो जाएगा। ओके, तो नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पर दिया है, ये नीट 2022 में आया था, तो दो क्वेश्चन री नीट में आए थे। 22 में देखते हैं कितने क्वेश्चन आए हैं। एक्सोस्केलेटन ऑफ द आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोड मतलब क्या, आपका जो इंसेक्ट होते हैं ना, आर्थ्रोपोड फैमिली, आर्थ्रोपोडा का किंगडम का। ओके, जो फाइलम आर्थ्रोपोड है, तो फाइलम आर्थ्रोपोड का एक्सोस्केलेटन किसका बना होगा, आपको अच्छे तरीके से पता है किसका, ये काइटिन का बना होता है। ओके, तो काइटिन हो जाएगा। ओके, ग्लूकोसामिन देना, जिसको बोलते हैं नामना, किसमें पाया जाता है, ये बैक्टीरिया में पाया जाता है, नामना। ग्लूकोसामिन एनिसिल म्यूरेमिक से बैक्टीरिया में पाया जाएगा। ओके, क्यूटिन, ये क्यूटिन कुछ कवरिंग हो जाती है, एनिमल्स में हो जाती है। सेलुलोज आपको पता है, सेल वाला प्लांट सेल। ओके, सो आंसर दिस क्वेश्चन, काइटिन एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड का बना होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटा आप देख सकते हो, इसमें क्या दिया है, नीट 2022 में क्वेश्चन आया हुआ था, एसेशन एंड रीजन की बात कर रहा है। ये काफी ज्यादा आपको टफ क्वेश्चन लगती है एसेशन एंड रीजन, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते हो ना, बट इसके लिए डीप नॉलेज की आवश्यकता होती है, तभी कर सकते हो। एसेशन बात कर रहा है कि आल वर्टिब्रेट आर कार्डेट, बिल्कुल आर वर्टिब्रेट कार्डेट होते हैं, बट आल कार्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। ओके, इसको आप देख सकते हो, जैसे कार्डेटा यहाँ पर मैंने सी लिख दिया। ओके, कार्डेट में आपको पता है, इसमें एक आ जाता है, एक होता है सिफेलोकॉर्डेटा। ओके, सिफेलोकॉर्डेट हो जाएंगे एंड वर्टिब्रेट हो जाते हैं। ओके, तो सभी देखिए यहाँ यही सिंपल सा, सभी वर्टिब्रेट तो कॉर्डेट हैं, बट ये सिफेलोकॉर्डेट वर्टिब्रेट तो नहीं ना, तो सभी कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं है। सिंपल से आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कार्डेट नॉट वर्टिब्रेट, सो ये बिल्कुल असर्शन तो ट्रू है। ओके, रीजन नोटोकार्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट वर्टिब्रेट, यस एडल्ट वर्टिब्रेट में जो नोटोकार्ड होता है ना, वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए हमारा जो वर्टिब्रेट है ये कार्डेट तो है, बट सभी कार्डेट वर्टिब्रेट नहीं होते, क्योंकि सभी कार्डेट में वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाता है। समझ में आ गया ना। ओके, सो ये भी करेक्ट है, ट्रू है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। तो ऑप्शन थर्ड ए और एसेशन रीजन दोनों करेक्ट है, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए हो जाएगा। ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नीट 2022 में तीसरा क्वेश्चन आया था, 22 में कितना सिंपल क्वेश्चन आते हैं। पीछे तो फॉलोइंग एनिमल्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज एडिशनल चैम्बर लाइक क्रॉप एंड गिजर्ड पाया जाना। क्रॉप एंड गिजर्ड की करेक्टरिस्टिक फीचर मैंने क्या बताया था, ये पाया जाता है एप्स में। एप्स मतलब क्या, ये पाए जाएंगे बर्ड में। बर्ड देखो कौन कौन से है, कटला, कटला क्या है ये फिश हो जाएगा। कोलंबस तो आपका बर्ड है। क्रोकोडाइल्स क्या है, ये रेप्टाइल है, सो ये रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग। पाव बर्ड, सिट्टेकुला तोता, पाव मतलब क्या मोर हो जाता है। ओके, और सिट्टेकुला मतलब क्या पैरट हो जाएगा, ये भी बर्ड है। कारवास मतलब क्या क्रो, ये भी बर्ड है हमारा। सो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, जो कि क्रॉप एंड गिजर्ड पाया जाएगा। कारवास तो है, कोलंबा पिजन है, टेमिलन रेप्टाइल हो जाएगा, सो रॉन्ग हो जाएगा। ब्यूपो ये एम्फीबियंस हो जाएगा, सो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, क्लियर। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पाउ सिट्टेकुला कारवास हो जाएगा इसका आंसर, जिसमें क्या हो जाता है क्रॉप एंड गिजर्ड पाया जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे हो आप, यहाँ पर क्या दिया इन्होंने,
जो 21 में क्वेश्चन आया हुआ था, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट की बात कर रहा है। कौन सा स्टेटमेंट? यहाँ पर फॉलोइंग पढ़ना है, उसके बाद क्या, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट का गोला करो। तो पढ़ो और करेक्ट को गोला करो। ऑप्शन ए, मेटाजेनेसिस ऑब्जर्व्ड इन हेलमिंथ में नहीं, किसमें होते हैं ये पाए जाते हैं कुछ सिलेंट्रेट्स में पाए जाएंगे, निडेरियंस में पाए जाएंगे। ओके, लाइक ओबिलियंस में पाया जाता है, हेलमिंथ में नहीं पाया जाता है। सो ये रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो कौन कौन सी ए जिसमें होगा रॉन्ग हो जाएगा, तुरंत देखो ए रॉन्ग, बी ऑप्शन रॉन्ग, ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो ये कट गए। अब देखिए हमको फर्स्ट एंड फोर्थ में देखना है। बी, इकानोडर्मा द ट्रिप्लोब्लास्टिक बिल्कुल सही है, सिलोमेट एनिमल बिल्कुल सही है, ट्रू सिलोम पाया जाता है, बी करेक्ट हो जाएगा। देखो बी किसमें है, बी ये करेक्ट हो गया। ऑप्शन ए में बी है, फर्स्ट में बी है ही नहीं, सो ये रॉन्ग हो जाएगा। बट ए को फर्स्ट को रॉन्ग करने के लिए आप 100% सिक्योर हो जाओ कि बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बी 100% करेक्ट हो गया ना, 100%, इसको बोल सकते हैं 100% करेक्ट। तो जिसमें बी होगा वही करेक्ट होगा। बी केवल फोर्थ ऑप्शन में, फोर्थ करेक्ट कर दो, आकि इसमें फर्स्ट में है ही नहीं, 2 3 तो पहले कट गए थे, फर्स्ट ऐसे कट गया, बचा क्या आपका सी डी। अब पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है इसको, आप ऑप्शन फोर्थ टिक करो, एग्जाम में निकल लो, आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बट श्योर होने के बाद ही टिक करना, नहीं मत टिक करना। ओके क्लियर, समझ लो ना मेरा क्वेश्चन करने का तरीका। हमारे पास टाइम हम पढ़ सकते हैं। राउंड वर्म हैज ऑर्गन सिस्टम ले ला, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यस राउंड वर्म में ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। जबकि आपका जो प्लेटियल मिंथीज था, ओके प्लेटियल मिंथीज में क्या था, ऑर्गन लेवल का ऑर्गन सिस्टम नहीं पाया जाता था। ओके, राउंड वर्म है ये, मतलब कौन सा, एस्टेलमेंथीज ऑर्गन सिस्टम पाया जाएगा, बिल्कुल सही है। तो बी हो गया, सी भी करेक्ट हो गया। कॉम्प्लेट प्रेजेंट इन द टेनोफ्रेन फॉर हेल्प इन डाइजेशन, नहीं, किसके लिए होता है, ये लोकोमोशन के लिए होता है, बिल्कुल एक्टिव रहो। ओके, सो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, डी रॉन्ग हो गया। ओके, ई, वाटर वेस्कुलर सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इकोनोडर्म, यस बिल्कुल बिल्कुल बाज की तरीके से आंखें ओपन करके रखो कि जहां तुम पकड़ लो उसको। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकोनोडर्म होता है। अब यहीं पर देता क्या, वाटर कैनाल सिस्टम, किस वहां पाया जाएगा, ये पाया जाता है पोरीफेरन में, बिल्कुल याद रखना, पोरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम, जबकि वाटर वेस्कुलर देगा ना इकोनोडर्म हो जाएगा। ई करेक्ट, ई करेक्ट, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट। तो ई करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर आंसर। ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैचिंग का यहाँ पर दे रहा है 21 में क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन था। इसमें लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड में करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन गिवन मैचिंग के लिए बात कर रहा है ना। तो मेटामेरिज्म आपको पता है, मेटामेरिज्म किसमें पाया जाता है, एनीलिडा पाया जाएगा। मेटामेरिज्म जो का बात करेंगे पाया जाता है किसमें, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, नहीं, बिल्कुल कौन सा, ये पाया जाएगा कॉर्डेटा पाया जाएगा। आप कैरेक्टरिस्टिक देखो, एनिलिडा में क्या, इन एंड आउट दोनों पाया जाएगा, मेटामेरिज्म दोनों तरफ डिवाइड होगा, जबकि आर्थ्रोपोडा में वल्ली बाहर विखंडित होगा, जबकि कॉर्डेटा में क्या होगा, वल्ली इनर तरफ मेटामेरिज्म पाया जाता है, अंदर से ही डिवाइड हो जाएगा आपका थोरेसिक कैविटी, डाइजेस्टिव कैविटी, पेल्विक कैविटी, समझ में आ गया ना। तो मेटामेरिज्म एनिलिडा हो गया। जबकि कैनाल सिस्टम की बात करेंगे, कैनाल सिस्टम आपको पता है पूरी फेरेंस में पाया जाएगा, वाटर कैनाल सिस्टम। जबकि कॉम्प्लेट आपको पता है किसमें पाया जाता है, ये कॉम्प्लेट टिनोफोरम पाया जाएगा, जो कि हेल्प करता है लोकोमोशन में, अभी मैंने बताया था। सीरोप्लास्ट ये सिलेंटेटम पाया जाएगा, क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, ये क्या है, थर्ड क्वेश्चन है, 21 में क्वेश्चन आया था, ये भी मैचिंग का था। ओके, मैचिंग द फॉलोइंग की बात कर रहे हैं करेक्ट आंसर के लिए। तो फैसिलिया आपको पता है, फैसिलिया क्या होता है, पुर्तगीज मैन ऑफ वार, पुर्तगीज मतलब पुर्तगालियों का जंगी जाता, आपको पता है। पता होना चाहिए कि पुर्तगाल लोग क्या थे, पहले बहुत लड़ाई करते थे समुद्रों से दूसरे देश से कब्जा करने के लिए पुर्तगाल, तो वही पुर्तगालियों का जंगी जहाज क्या बोलते हैं, फैसिलिया को बोला जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। लिमुनस आपको पता है, ये एक लिविंग फॉसिल, जिसको क्या बोला जाता है, ये किंग क्रैब बोला जाता है, लिविंग फॉसिल होता है, जीता जाता जीवाश्म जिसको बोला जाता है। जबकि एंकाइलोस्टोमा आपको पता है, एंकाइलोस्टोमा क्या बोलते हैं हम लोग, हुकवर्म बोलते हैं। जबकि दूसरा क्या है, पिंटाडा, पर्ल ऑयस्टर, इससे हम लोग मोती निकालते हैं, मोती की माला। ओके, तो यहाँ पर बेटा इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो जाता है ये क्वेश्चन। ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि देखिए 21 में कितने टोटल 4 क्वेश्चन आए थे, सोच लो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग अर्जम बियर्स हॉलो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन। अभी मैंने बताया था ना कि हॉलो न्यूमेटिक बोन, आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है,
जबकि ये 22 में आया था। क्रॉप एंड गियर्ड क्या आया था, बर्ड से आया था ना। 21 में क्या था, हॉलो एंड न्यूमेटिक बोन किसमें पाया जाता है, इसी एप्स में पाया जाएगा, मतलब किसमें, ये बर्ड में पाया जाएगा। तो बर्ड यहाँ पर कौन सी बर्ड है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या बोलते हो, इसको बोलते हैं वल्चर। वल्चर मतलब क्या, आपका ये चील हो जाएगा, ओके, गिद्ध हो जाएगा ना इसका। तो बेटा नेफ्रॉन क्या है, एक तरीके का ये क्या हो जाएगा, बर्ड हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा। जबकि हेमेडेक्टाइलस क्या है, ये रेप्टाइल है। ऑर्निथोरिंकस ये क्या है, एग लेइंग मैमल तो है। ऑर्निथोरिंकस जिसको बोलते हैं क्या, कांटेदार कीट भक्षी, स्पाइनी आंट ईटर क्या बोला जाएगा, ये स्पाइनी आंट ईटर। एग लेइंग क्या, मैमल एक ही है, ओके। तो टोटल 2 पाए जाते हैं जो एग लेइंग मैमल होता है कि स्पाइनी आंट ईटर, ऑर्निथोरिंकस जो डक बिल्ड प्लेटिपस या बत्तख चोची प्लेटिपस उसको बोला जाता है, ओके। तो ये आपका मैमल हो जाएगा। मैक्रोपस आपको पता है क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कंगारू बोला जाता है यार, कंगारू कूद कूद कर चलने वाला। जिसके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इसके पास क्या, मार्सुपियल झिल्ली पाई जाती है, जिसे अब इमेच्योर बच्चों को रखता है ये, ओके। मार्सुपियल झिल्ली इसके पास पाई जाती है मैक्रोपस में, ओके, इसलिए इसको मार्सुपियल मैमल बोला जाता है, ओके क्लियर। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या होगा, नेफ्रॉन, ये वल्चर हो जाएगा जो कि बर्ड होगा, और हॉलो न्यूमेटिक बोन हो जाएंगी, ओके। So now come on next question. Bilaterally symmetricals and acoelomate animals are exemplified by। तो ये क्वेश्चन नीट 2017 में भी आ चुका था, वहां पर केवल इसने लैंग्वेज चेंज किया था कि बायलेटरल सिमेट्री तो है, बट वहां पर सीलोमेट को बात किया था। ये इसने सीलोमेट के बारे में इसने बात किया हुआ था ये, ओके। तो यहाँ पर सीलोमेट हटाकर उसने 2020 में ए सीलोमेट कर दिया, तो थोड़ा सा माइन्यूट चेंजिंग किया और ऑप्शन उसका चेंज हो गया, ओके। तो यहाँ पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि सीलोमेट और बायलेटरल सिमेट्री ये कहाँ से कहाँ तक होती है। तो बायलेटरल सिमेट्री मींस बॉडी 2 भागों में डिवाइड की जाएगी, इसको बायलेटरल सिमेट्री बोल देते हैं। और दिस इज प्रेजेंट फ्रॉम प्लेटी हेल्मिन्थीज टू कार्डेट्स तक पाई जाएगी। जबकि ए सीलोमेट, अगर सीलोम की हम बात करें, क्योंकि सीलोम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी क्वेश्चन आते रहते हैं। सीलोम 3 तरीके के होते हैं। इससे जरा सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि सीलोम डिराइव फ्रॉम मीजोडर्म से डिराइव होगा, और ये 3 तरीके हो जाते हैं। पहला हो जाएगा ए सीलोमेट, ओके, मींस बॉडी कैविटी एब्सेंट। देन हो जाएगा सेकेंड स्यूडो सीलोमेट, ये स्यूडो सीलोमेट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट आ जाएगा यू सीलोमेट। इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट, जो एग्जांपल देता है सीलोमेट का एग्जांपल, दिस एग्जांपल्स, दिस इज प्लेटी हेल्मिन्थीज एंड स्यूडो सीलोमेट का एग्जांपल, दिस इज एस्चेल्मिन्थीज आर निमेटोडा भी इसी को बोला जाता है, ओके। देन यूसिलोमेट, यूसिलोमेट टोटल 2 तरीके हो जाते हैं। दिस इज फ्रॉम एनी लीडा टू कॉर्डेटा, इसका एग्जांपल हो जाएगा, ओके। बट यूसिलोमेट 2 भागों में डिवाइड किया गया है इसको। ये यूसिलोमेट, दिस इज साइजो सिलोमेट एंड एंटीरो सिलोमेट, ओके। इसके एग्जांपल्स जो हैं, जो साइजोसिलोमेट, ये स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म की वजह से बन जाता है। दिस इज फ्रॉम, इसमें 3 एग्जांपल्स हैं, ये हो जाते हैं एग्जांपल्स इसके। दिस इज एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। एंटीरोसिलोमेट के 2 एग्जांपल, दिस इज इकाइनोडर्मेट एंड कार्डेट, ओके। ये इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं। सिलोम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उस बॉडी कैविटी बोलते हैं। तो ए सिलोमेट, बायलेटरल सिमेट्री विद ए सिलोमेट, तो टिनोफोरस, दिस इज रेडियल सिमेट्री हो जाएगी, सो रॉन्ग हो जाएगा। ए सिलोमेंथीज बायलेटरल सिमेट्री तो है, बट दिस इज
pseudocoelomate, सो रॉन्ग हो जाएगा। एलिनिडा bilateral symmetry but eucoelomate, सो रॉन्ग हो जाएगा। platyhelminthe, yes, this is bilateral symmetry plus acoelomate, so answer of this question is B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, match the following column, select the correct option। 6 to 15 pair of gills, this example of the cyclostomate का एग्जाम्पल हो जाएगा। एयर ब्लैडर, दिस इज ओस्ट्राइक मीन्स बोनी फिश पाया जाएगा। एंड पॉइजन स्टिंग टाइगन हो जाएगा। एंड हेट्रोसर्कल काउडल फिन, दिस एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थीज पाया जाएगा। तो मैं एक एक को डिस्कस कर लेता हूँ साइक्लोस्टोमेट के बारे में, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ट्रैक्ट थीज, ऑस्ट्राइक थीज। तो साइक्लोस्टोमेट की बात करें तो इसमें 6 से 15 पेयर ऑफ गिल्स पाए जाएंगे। ये इसमें जॉ एब्सेंट होंगे, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, जॉ एब्सेंट हो जाएंगी। एंड सर्कुलर माउथ हो जाएगा। एंड दिस इज इक्टोपैरासाइट, एंड फिश पर इक्टोपैरासाइट हो जाते हैं। एंड इसमें जो इंडोस्केलेटन होगा, दिस इज कार्टिलेजिनस हो जाएगा, कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन हो जाएगा। और इसमें स्केल एब्सेंट हो जाएगी, स्केल इसकी एब्सेंट हो जाएगी। एंड इसमें पेयर्ड फिन्स भी एब्सेंट हो जाती है, इतनी इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें जो नोटोकॉर्ड होगा पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। और ये समुद्र से ये फ्रेश वाटर जाती हैं अंडे देने के लिए, ठीक है। ये मूव टू, ये फ्रेश वाटर फ्रॉम सी वाटर से फ्रेश वाटर जाएंगी, फार अंडे देने के लिए जाएंगे, और वहां पर जाने के बाद ये मर जाती हैं और बच्चे इसको वापस लौट करके फिर से आ जाते हैं। दिस इज साइक्लोस्टोमेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 2 एग्जांपल्स हैं। पहला इसका एग्जांपल हो जाता है साइक्लोस्टोमेटा का पहला एग्जांपल, एंड सेकंड दिस इज पेट्रोमाइजान या लैम्प्रे बोल दिया जाता है। सेकंड मिक्सिन और हैगफिश बोल दी जाएगी। और यहाँ पर पेट्रोमाइजान का जो लार्वा होगा इसको एमोसीट लार्वा बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये नीट में आ चुका है, इसका लार्वा एमोसीट लार्वा बोला जाता है। ओके, अब नाउ कमान कॉन्डैक्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कॉन्डैक्टीज जो होंगे, ये कॉन्डैक्टीज, दिस इज नोन एज कार्टिलेज फिश बोल दिए जाएंगे। ओके, कार्टिलेज फिश बोले जाते हैं। इसमें जो इनकी बॉडी होती है, इनके स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो इनका स्ट्रक्चर अगर हम बना लेते हैं यहाँ पर, इनकी बॉडी में जो यहाँ पर जो सबसे पहला इसका जो टेल होगा, ओके, एक बड़ा एक छोटा हो जाता है, इसी को हेट्रोसर्कल बोल दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका माउथ जो होगा ये वेंट्रल माउथ हो जाता है ये, ओके। और यहाँ पर जो कार्टिलेज फिश नामी है तो इसको कैसा होगा, एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनस हो जाता है इसका एंडोस्केलेटन। और इसमें जो स्केल होगी, दिस इज स्केल मेड अप ऑफ प्लेकॉइड टाइप स्केल पाई जाएंगी। और ये विविपेरस हो जाएंगे, मींस अंडे नहीं देते, ये बच्चे पैदा करते हैं। जब बच्चे पैदा करेंगे तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनमें एयर बैडर एब्सेंट हो जाएगा और गिल्स को कवर करने वाला अपर कोलम भी एब्सेंट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये कार्टिलेज फिश के बारे में, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं बोनी फिश। बोनी फिश इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारी फिश के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर हैं, ये क्वेश्चन यही सबसे ज्यादा बनते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ बोनी फिश के बारे में। तो अगर हम बात करें ओस्ट्राइक फिश या इसको बोनी फिश बोलेंगे, तो इनका जो इंडोस्केलेटन होगा ये बोनी इंडोस्केलेटन हो जाएगा, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इसमें जो स्केल होगा ये 2 टाइप का होगा, ये साइक्लॉइड या टीनॉइड टाइप का स्केल पाया जाएगा। और इसमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट हो जाएंगे। जब एयर ब्लैडर प्रेजेंट है तो इसमें अपर कुलम भी पाया जाएगा, अपर कुलम भी पाया जाता है। एंड इनका जो फिन्स होगा, ये फिन्स काउडल फिन्स
ये बिल्कुल समान हो जाती हैं, मीन्स होमो सर्कल ये फिन्स हो जाती हैं। दिस इज होमो सर्कल काउडल फिन्स हो जाएंगी। और ये ओविपेरस मीन्स अंडे देते हैं, ओविपेरस देंगे और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो जाता है। ये इतनी चीजें इसकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप यहाँ पर इनका डायग्राम देख सकते हो। दिस इज डायग्राम ऑफ पेट्रोमाइजन एंड दिस इज डायग्राम ऑफ कॉन्डैक्टिस फिशेस। तो ये पेट्रोमाइजन का डायग्राम है, इसमें गिल्स हो जाती है। इसमें देखिए फिन्स जो है इसकी अनपेयर्ड फिन्स पाई जाएंगी। जबकि इनकी बात की जाए कि ये कॉन्डैक्टिस की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप माउथ देखो वेंट्रल है और ये काउडल फिन्स इनकी ये हेट्रोसर्कल मीन्स बराबर नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर हेट्रोसर्कल फिन्स इनकी बराबर नहीं, डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछता है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर दी फाइलम कार्डेटा में कौन सा ट्रू है? तो ई ऑप्शन ए, इन यूरोकार्डेट नोटोकार्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल, इट इज प्रेजेंट थ्रू देयर लाइफ। कि यूरोकार्डेट में ना होकर के दिस इज प्रेजेंट इन सिफेलोकार्डेट। सिफेलोकार्ड में नोटोकार्ड हेड टू टेल होगा और प्रेजेंट थ्रू लाइफ होगा। बट यूरोकार्डेट की अगर बात करें तो जो इसमें नोटोकार्ड है ये प्रेजेंट इन लार्वल टेल में ही पाया जाता है। ये इसीलिए ये बेचारे सैड मीन्स दुखी हो जाते हैं। ये सैड मीन्स दुखी हो जाएंगे। इनका एग्जाम्पल है ये सैड मीन्स यूरोकार्डेट का एग्जाम्पल सैल्पा, एसिडिया एंड डोलियोलम हो जाता है। जबकि सिफेलोकार्डेट का एग्जाम्पल इसका हो जाता है दिस इज एक एग्जाम्पल एम्फियोक्सस और लैंसलेट्स हो जाते हैं ये। ओके, ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन ए रॉन्ग मैच करते हैं, बोल रहा है कि कौन सा ट्रू है। ऑप्शन ए जिसमें रॉन्ग हुआ वो गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन रॉन्ग क्योंकि ये गलत है और बी ये कट गया, या तो ए होगा या तो डी होगा। ऑप्शन बी, इन वर्टिब्रेट नोटोकार्ड प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली। यस, केवल एम्ब्रियोनिक पीरियड में पाया जाएगा, बाकी एडल्ट में ये नोटोकार्ड जो होगा नोटोकार्ड रिप्लेस इनटू वर्टिब्रल कॉलम में ये रिप्लेस हो जाता है ये। ओके, सो सही है। सी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल हॉलो एंड सिंगल हो जाएगा। ओके, कॉर्डेट में डॉर्सल होगा, हॉलो होगा एंड सिंगल मीन्स एक होगा, ये भी करेक्ट है। तो बी सी करेक्ट हो गया। तो डी और सी, तो बी सी हमारा करेक्ट होते ही ये डी करेक्ट हो जाएगा। जबकि डी की बात करें, कार्डेट इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला। ओके, हेमिकार्डेटा, ट्यूनिकार्डेट, प्लेकोडेट, नो ये हेमिकार्डेट नहीं होते हैं। तो अगर कार्डेट के डिवीजन की बात करें तो कार्डेटा 3 सब फाइला में डिवाइड हो जाते हैं। दिस इज 3 सब फाइला, ये यहाँ पर 3 सब फाइला इसके हो जाएंगे। दिस इज यूरोकार्डेट और इसको बोल दिया जाता है ट्यूनिकेट्स। ओके, देन cephalocardates एंड फाइनली वर्टिब्रेट्स। मैंने अभी डिस्कस किया यूरोकार्डेट के एग्जांपल्स ये सैड हो जाएंगे। इनका जो नोटोकार्ड है वो केवल लार्वल टेल में पाया जाता है ये। ओके, और सिफेलोकार्ड इन्फ्योक्सस इसकी पूरी हेड टू टेल होगा, पूरी लाइफ में रहेगा। और यूरोकार्डेट और सिफेलोकार्डेट दोनों को कंबाइनली ये प्रोटोकार्डेट्स बोल दिया जाता है। और वर्टिब्रेट डिवाइड हो जाता है ए ग्रैथा एंड ग्रैथोस्टोमेटा। मैं आगे इसको डायग्राम में डिस्कस कर रहा हूँ। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो। आप इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि वर्टिब्रेटा सब फाइलों को डिवाइड किया गया है। ए ग्रैथा, ग्रैथोस्टोमेटा। ए ग्रैथा मतलब ए मतलब एब्सेंट, जॉ एब्सेंट हो जाएगी, और ग्रैथोस्टोमेटा जॉ प्रेजेंट हो जाएगी। तो ए ग्रैथा में साइक्लोस्टोमेटा जॉ एब्सेंट हो जाती है, मिक्सिन एंड पेट्रोमेल लैम्प्रे। ओके, एंड ग्रैथोस्टोमेटा जॉ प्रेजेंट दो सुपर क्लास पिसीज एंड टेट्रापोडा। पिसीज में कॉन्डैक्टिस और स्टाइक्टिस, टेट्रापोडा मींस ये आराम मीन्स जिसके पास 4 पैर होगा। टेट्रा मतलब 4, पोटा मतलब पैर, जिसके 4 लिम्ब पाई जाएंगे मीन्स 2 पेयर लिम्ब। जिसके पास 4 पैर है वही तो आराम करेगा। तो एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल आराम करते हैं। आराम करने वाले ये हो जाते हैं टेट्रापोडा वाले। ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन के बारे में बात कर रहा है।
ऑप्शन ए ग्रिगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट इज द दिस इज द लोकास्टा हो जाएंगे, झुंड में रहते हैं और ढेर सारा खाना खाते हैं। एडल्ट विथ रेडियल सिमेट्री, एडल्ट बहुत इंपॉर्टेंट, एडल्ट रेडियल सिमेट्री है बट लार्वा बायलैटरल सिमेट्री। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकाइनोडर्मेट, इकाइनोडर्मेट्स का कैरेक्टरिस्टिक हो जाए दिस इज एस्टेरियास। ओके नाउ कम ऑन नेक्स्ट, बुकलंग्स दिस इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ स्कॉर्पियन, बुकलंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, याद कीजिए आप लोग, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन एंड ये स्पाइडर, ओके दोनों का है। जबकि बायोलुमिनेसेंस प्रॉपर्टी पाई जाती है दिस इज फीचर्स ऑफ टिनोफोरा, टिनोफोरा में ये बायोलुमिनेंस मींस लाइट प्रोडक्शन की प्रॉपर्टी होगी, टिनोफोरस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर फॉलोइंग फीचर्स। ऑप्शन ए ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरल सिमेट्री, ट्रू सिलोमेट एंड सेगमेंटेशन। तो सबसे पहले फीचर्स कहाँ कहाँ पाए जाते पता होना चाहिए तभी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिस इज स्टार्टेड फ्रॉम दिस इज निमेटोडा और एस्चेलमिंथीज टू कार्डेट्स तक पाए जाएंगे। एंड बायलैटरल सिमेट्री बॉडी दो भागों में डिवाइड होगी, दिस इज प्रेजेंट फ्रॉम प्लेटी हेलमेंथीज टू कार्डेट्स तक पाए जाएंगे। जबकि ट्रू सिलोम, यहाँ पर सिलोम में बताया हूँ, ट्रू सिलोम स्टार्टेड फ्रॉम एनिलिडा टू कार्डेट्स तक पाए जाएंगे। नेक्स्ट अब हम सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी की बात करेंगे। सेगमेंटेशन ये तीन फाइलम में पाया जाता है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कार्डेट्स में पाया जाएगा। ओके इसके आधार पर हम लोग ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन करें जिसमें सारे कैरेक्टरिस्टिक पाए जाएं। एनिलिडा में ऑर्गन सिस्टम पाया जाएगा, बायलैटरल सिमेट्री पाई जाएगी, ट्रू सिलोमेट होते हैं और फाइनली इनमें जो है सेगमेंटेशन भी पाया जाएगा। ओके अब बात करते हैं मोलस्का की। तो ऑर्गन सिस्टम पाया जाएगा, बायलैटरल सिमेट्री भी है एंड ट्रू सिलोमेट भी है, बट अगर बात की जाए सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी ये नहीं है, दिस इज नॉट प्रेजेंट हो जाएगा। तो मोलस्का के ना पाए जाने से ये गलत हो जाएगा। ओके कार्डेट्स की अगर बात करें तो कार्डेट्स में ऑर्गन सिस्टम, बायलैटरल सिमेट्री, ट्रू सिलोमेट एंड फाइनली सेगमेंटेशन भी पाया जाएगा। ओके सेगमेंटेशन भी पाया गया है इसमें। मोलस्का में सेगमेंटेशन ना होने से ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, जिसमें जिसमें मोलस्का होगा वो सब गलत हो जाएंगे। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में एनिलिडा करेक्ट है, आर्थ्रोपोडा करेक्ट है, कॉर्डेटा सारे करेक्टर पाए जाएंगे। बट सी में जिसमें मोलस्का होगा वो गलत हो जाएगा। मोलस्का है, मोलस्का सेगमेंटेशन नहीं, गलत। यस डी मोलस्का है तो गलत। तो ए सी डी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी हम बिना कुछ किए टिक कर देंगे कि सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मोलस्का में सेगमेंटेशन नहीं होता है। ये तीन ऑप्शन में इसमें गलत हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विथ रेस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर मैच करने के लिए। पाइला मींस इसमें रेडुलर टीथ पाया जाएगा। रेडुलर इज द चेविंग टीथ मींस ये चबाने के काम में का वर्कअप करता है, चेविंग ऑर्गन हो जाता है, चेविंग हेल्प करेगा। बामिक्स मराई दिस इज सिल्क वर्म, बिलोंग टू इंसेक्टा क्लास, ये बिलोंग करता है ये। ओके तो जब इंसेक्टा हो जाएगा तो फाइनली इसमें मेलपिजियन ट्यूबुल्स पाई जाती हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के रूप में। जबकि प्लूरोबैंकिया इसमें कॉम्प्लेटेड पाई जाती हैं फॉर लोकोमोशन और ये टिनोफोरा से बिलोंग करता है। एंड टीनियासोलियम की बात करें तो टीनियासोलियम जो है ये प्लेटिहेलमिन्थीज से बिलोंग करेगा। फ्लेम सेल पाई जाएंगी फॉर एक्सक्रीशन के लिए। ये सारे पॉइंट किसका फंक्शन है सब आप लोग यहाँ पर याद करते चले, कहीं ना कहीं इसका आपको यूजअप मिल जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग जेंडर विद देयर रिस्पेक्टिव फाइलम के रूप में मैच करने के बोल रहा है। आफ्यूरा दिस इज नोन एज ब्रिटिल स्टार, ब्रिटिल स्टार बिलोंगिंग टू इकानोडर्मेट्स बिलोंग करेगा। एंड फाइनली फाइसेलिया इसको बोला जाता है पुर्तगीज मैन ऑफ वार, दिस इज बिलोंग टू सिलेंट्रेट से बिलोंग करता है ये। ओके नेक्स्ट पिंकटाडा दिस इज नोन एज पर्ल ओस्टर बिलोंग टू मोलस्का। ओके नेक्स्ट आ जाएगा कि प्लेनेरिया दिस इज बिलोंग टू प्लेटिहेलमिन्थीज। प्लेनेरिया इज दो पॉइंट इसके कैरेक्टरिस्टिक है, दिस इज फ्री लिविंग होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्री लिविंग सिस्टोड, फ्री लिविंग प्लेटिहेलमिन्थीज, सिस्टोडा इज प्लेनेरिया ड्यूजेसिया हो जाता है। और
ये करेक्टरिस्टिक है, इसमें रीजनरेशन पावर जो होगी ये बहुत ही हाई हो जाती है, ये हाई हो जाए, रीजनरेशन पावर बहुत ज्यादा हाई होती है, मींस इसको कई टुकड़ों में कट कीजिए, न्यू आर्जियम फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर द ट्रू सिलोमेट विद बायलैटरल सिमेट्री। यही सेम क्वेश्चन 2020 में पूछा था कि ये सिलोमेट विद बायलैटरल सिमेट्री पूछा था। यहाँ पर 2019 में एक साल पहले क्वेश्चन आया कि सिलोमेट विद बायलैटरल सिमेट्री, तो सिलोमेट एनिमल्स हो जाते हैं ये एनिलिडा टू कार्डेटा तक हो जाएंगे। ओके, तो एडल्ट कार्नोडर्मेट की बात करें, यस दिस इज ट्रू सिलोमेट तो है, बट बायलैटरल सिमेट्री ना होकर के इसमें रेडियल सिमेट्री होती है, सो ये रॉन्ग हो जाएगा। जबकि स्टिलमेंथिस की बात करें, दिस इज ये सिलोमेट ना होकर के दिस इज सीडो सिलोमेट हो जाता है, सो ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, बाकी बायलैटरल सिमेट्री पाई जाएगी। प्लेटेलमेंथिस दिस इज ए सिलोमेट हो जाते हैं, सो ये रॉन्ग हो जाएंगे, बायलैटरल सिमेट्री पाई जाएगी। एनिलिडा यस सिलोमेट भी होंगे एंड बायलैटरल सिमेट्री, सो आंसर डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following animals does not undergo metamorphosis, means metamorphosis means larval stage present, means larval stage के द्वारा ही वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है। अर्थवा में कोई लार्वा नहीं पाया जाएगा, सो दिस इज नॉट मेटामॉर्फोसिस, सो जिसमें नहीं पाया जाएगी अर्थवा में मेटामॉर्फोसिस नहीं पाया जाएगी। मौत में लार्वा पाया जाएगा, मेटामॉर्फोसिस होगी, इसके अलावा को बोला जाता है व्रिगलर बोल दिया जाता है इसके लार्वा को। ऑप्शन बी ट्यूनिकेट का लार्वा होगा, दिस इज टैडपोल लार्वा फ्रॉग का भी होता है। स्टारफिश का लार्वा, दिस इज स्टारफिश एस्टेरियास का लार्वा, बिपिनेरियास का लार्वा हो जाता है। ओके, सो आंसर दिस क्वेश्चन किस में लार्वा नहीं होगा, आर्थो में लार्वा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, identify the vertebrate group of animals characterized by the crop and gizzard is the digestive system। crop and gizzard दो के दोनों फाउंड इन एप्स में, बर्ड में पाई जाएंगी, सो एम्फीबियनो रेप्टाइल और स्टाइग्नो एप्स, यस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of these animals not a homeothermos, means not homeothermos। homeothermos animals के बारे में पता तो चले कि कौन कौन से होते हैं। दिस इज homeothermos animals इज दिस इज बर्ड एंड मैमल्स आर द ओनली होम्योथर्मस, बाकी सब पॉइकिलोथर्मस हो जाते हैं। माइक्रोपस दिस इज मैमल्स नोन एज बैट बोलते हैं इसको। ओके, कैमेलस मींस ये कैमेल हो जाता है, दिस इज आल्सो मैमल हो जाएगा। ओके, सिटेबुला दिस इज पैरट नोन एज, इसे आल्सो होम्योथर्मस हो जाएगा, दिस इज बर्ड हो जाएगा तो होम्योथर्मस हो जाएगा। चिरोन दिस इज रेप्टाइल, सो दिस इज नॉट होम्योथर्मस, रेप्टाइल इज पाइकिलोथर्मस, या इसी को कोल्ड ब्लडेड बोल दिया जाता है। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि होम्योथर्मस नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकार्डेट शेयर विथ कॉर्डेट। हेमी मींस आधा कार्डेट है ये। ओके, तो वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड मींस ऐसा करेक्टर जो कि दो के दोनों में बोथ में प्रेजेंट हुआ, ऐसा करेक्टर की बात कर रहा है, बोथ प्रेजेंट करेक्टर की बात कर रहा है। तो वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड दिस इज आल्सो हेमिकार्ड में पाया जाएगा, बट इसमें कॉर्डेट में नहीं पाया जाएगा, सो रॉन्ग हो जाएगा। फेरिंग्स विथ गिल स्लिट, यस फेरिंग्स विथ गिल स्लिट ये दो के दोनों पाया जाएगा, सो करेक्ट हो जाएगा। फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट नो, ऑप्शंस ऑफ नोटोकॉर्ड हेमिकार्ड में एब्सेंट रहेगा, बट कार्डेट में प्रेजेंट हो जाएगा, सो ये रॉन्ग हो जाएगा। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज बी फेरिंग्स विथ गिल स्लिट, ये दोनों शेयर करेंगे। आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो, कार्डेट और नॉन कार्डेट में डिफरेंस की बात कर रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है करेक्टर, आपको बिल्कुल रटना पड़ेगा। कार्डेट में नोटोकॉर्ड पाया जाएगा, नॉन कार्डेट में एब्सेंट हो जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है कार्डेट का, डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल, बट सेंट्रल नर्वस सिस्टम नॉन कार्डेट में वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल, ये बिल्कुल रट डालो, आपको बिल्कुल रटना है ये, क्योंकि डायरेक्ट ये क्वेश्चन देता है कौन सा करेक्ट है। फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट हो जाएगी, इसमें गिल स्लिट नहीं पाई जाती, बट हेमिकार्डेट क्योंकि आधा कार्डेट है ना, इसलिए वो शेयर कर लेते हैं एक करेक्टर को केवल। हार्ट इसमें कार्डेट में वेंट्रल होगा, इसमें नॉर्मली हार्ट एब्सेंट होता है, पाया जाएगा तो इसमें डार्सल साइड होगा नॉन कार्डेट में। एंड पोस्टनल टेल इसमें प्रेजेंट होती है, इसमें पोस्टनल टेल
एब्सेंट हो जाती है। बिल्कुल आपको इनको रटना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among these is the correct combination of aquatic mammals? Aquatic mammals पर बोला कौन सा करेक्ट है? ये डॉल्फिन, यस aquatic mammals है। सील है, यस है। बट ट्राइगन, दिस इज फिश है ये। ओके, फिश है वो भी। दिस इज ट्राइगन, इज कार्टिलेज फिश है, नॉट अ मैमल, सो रॉन्ग हो जाएगा। वेल एक्वेटिक मैमल है, डॉल्फिन एक्वेटिक मैमल है, सील है, यस ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। ट्राइगन फिश है, वेल मैमल है, सील मैमल है, सो रॉन्ग हो जाएगा। सील मैमल है, डॉल्फिन है, बट शार्क इज अ कार्टिलेज फिश, कार्टिलेज फिश है, सो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा, नॉट अ मैमल हो जाएगा। ओके, so answer of this question is B, whale, dolphin, seal is the aquatic mammal हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which are the following represent order of the horse? हॉर्स का ऑर्डर की बात कर रहा है, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी से था। तो हॉर्स के जो ऑर्डर होता है, दिस इज पेर्सोडेक्टाइला। ओके, एक होता है ये पेर्सोडेक्टाइला, दूसरा आर्टियो डेक्टाइला, पेर्सोडेक्टाइला। ओके, ये मैमल्स के दो ऑर्डर हो जाएंगे, खुर वाले मैमल्स के। पेर्सोडेक्टाइला में अगर आप घोड़े वगैरह को देखो, उसके जो पैर होते हैं, इसमें जो इसका खुर होता है केवल एक का बना होगा बस, केवल। ओके, इसका पैर हो जाएगा। दिस इज खुर, इसका बोलते हैं हूफ। ओके, इसको बोलते हैं ऑड, ऑड हूफ पाए जाएंगे। ओके, ऑड हूफ हो जाएगा। जबकि आर्टियोडेक्टाइला की बात करें, आप गाय भैंस आप देखोगे तो इनमें ये ऐसे बना होता है, ये दिस इज इवन हूफ बोल दिए जाते हैं ये। ओके, तो हॉर्स बिलोंग करेगा पेरिसोडेक्टाइला से। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ द पोरीफेरस द स्पॉन्जोसील इज लाइंड विद फ्लैजिलेटेड सेल कॉल्ड। पोरीफेरा में स्पॉन्जोसील जो फ्लैजिलेटेड सेल्स द्वारा लाइन होती है उसको क्वानोसाइट बोल दिया जाता है। ये क्वानोसाइट और कॉलर सेल्स बोल देते हैं इसको। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। आस्कुला, दिस इज जो आस्कुलम होता है ये वाटर को आउट करना है, आउट दी वाटर जो इंटर करता है इसको आउट कर देता है। एंड ऑस्ट्रिया, इसमें वाटर इससे इनपुट होगा, वाटर इसके बॉडी में जाता है। मेसेंकाइमल सेल्स, जो सेल्स इसके बॉडी में पाई जाती हैं। ओके, सुनो, आप इसका डायग्राम यहाँ पर देख सकते हो स्पंजेस का। आप ये डायग्राम में अगर आप देखो तो यहाँ पर ढेर सारे आपको दिखेंगे छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स दिख रहे हैं। ये दिस इज नोन एज ऑस्ट्रिया, और ये नंबर इसका, ये न्यूमरस मतलब ढेर सारे हो जाते हैं। जबकि दिस इज ऑस्कुलम, दिस इज सिंगल होगा, इसमें भी आप ऑस्ट्रिया देख सकते हो, दिस इज ऑस्ट्रिया हो जाता है। ओके, दिस इज ऑस्ट्रिया हो जाएगा। ओके, और स्पॉन्जिला की बात करें, दिस इज साइकान, यू स्पॉन्जिया एंड स्पॉन्जिया। यू स्पॉन्जिया को बोला जाता है बाथिंग स्पंज, क्योंकि पुराने जमाने में उस वक्त नहाने के लिए, आज जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट आप गर्ल्स के लिए, लेडीज के लिए नहाने के लिए अच्छे अच्छे बाथिंग स्पंजेस हैं। ओके, सॉफ्ट सॉफ्ट, बट पहले ऐसा तो आर्टिफिशियल होता नहीं था। उस वक्त क्या करते थे कि स्पंजेस को, क्योंकि स्पंजी फाइबर के बने होते थे, तो इनको मार दिया जाता था, उसके बाद इसके स्पंजी फाइबर डिस्ट्रॉय नहीं होते थे, उनके द्वारा नहाने में यूज किया जाता था सॉफ्टनेस के लिए, इसलिए इसको बोला जाता था बाथिंग स्पंज बोल दिया जाता था। और स्पॉन्जिला, दिस इज नोन एज, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पॉन्जिला, दिस इज फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस इसको बोल दिया जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए, ऑल मैमल्स आर विविपेरस, सारे मैमल्स विविपेरस नहीं होते। क्लास मैमेलिया को 3 सब क्लास में डिवाइड किया गया है, मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। ये हो जाता है पहला प्रोटो, मतलब पुराना, प्रोटोथीरिया। ओके, देन मेटाथीरिया, मेटा मतलब बीच वाला, मेटाथीरिया। ओके, देन आ जाएगा यूथीरिया हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, मैमल, दिस इज मैमल्स, प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया मीन्स
एग लेइंग मैमल, जो कि यूजली अंडा देने वाले होते हैं, एग लेइंग मैमल्स हो जाते हैं। एग लेइंग मैमल्स के एग्जाम्पल दो हैं और दोनों आपको बिल्कुल आपको रट डालने हैं, दो के दोनों को। तो इसका पहला एग्जाम्पल हो जाता है एकिडीना। एकिडीना को बोला जाता है स्पाइनी एंड ईटर, मतलब कांटेदार कीट भक्षी बोल दिया जाता है। जबकि दूसरा हो जाता है ये डक बिल्ड प्लेटिपस, या इसी को बोला जाता है ऑर्निथो ऑर्निथोरिंकस बोल दिया जाता है, या इसी का दूसरा नाम जो हो जाता है डक बिल्ड मीन्स डक मतलब बत्तख, तो बोल दिया जाता है बत्तख चोची प्लेटिपस, इसको बोल दिया जाता है ऑर्निथोरिंकस को। तो एकेडिना एंड ऑर्निथोरिंकस, ओके, एकेडिना ऑर्निथोरिंकस इज द डकबिल प्लेटिपस हो जाता है। और ये जो होगा डकबिल प्लेटिपस, ये या ऑर्निथोरिंकस बात करें, ये वनली पॉइजनस मैमल हो जाता है, वनली पॉइजनस मैमल हो जाएगा। जबकि अब बात करते हैं मेटाथीरिया के। ओके, मेटाथीरिया के हम डिस्कस करते हैं। मेटाथीरिया इज दी, इसको बोला जाता है मार्सुपियल मैमल बोल दिया जाता है। ओके, मींस ये बच्चा देते हैं बट वो बच्चे कम विकसित होंगे, इनके पास एक थैली होती है इनके एब्डोमेन, इसको बोलते हैं मार्सुपियल थैली। उसमें अपने बच्चे को जो होगा उसको वहां पर पाला जाता है जिससे कि वो मेच्योर हो जाए। इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं कंगारू एंड अपोसम हो जाता है ये। ओके, अपोसम इसका हो जाएगा, इसके एग्जांपल हो जाएंगे मेटाथीरिया के। ओके, ये मेनली ऑस्ट्रेलियन रीजन पाए जाएंगे। अब बात आती है यूथेरिया की। यूथेरिया मीन्स ट्रू मैमल, यू मतलब ट्रू, ये मैमल हो जाएंगे जो नॉर्मल हो जाते हैं, ये नॉर्मली विविपेरस हो जाएंगे। तो सारा मैमल बच्चा नहीं देता है, प्रोटोथेरिया मैमल अंडा देते हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए रॉन्ग। बी, ऑल साइक्लोस्टोमेट डू नॉट पासेस जॉ एंड पेयर्ड फिन्स, यस करेक्ट है, सारे साइक्लोस्टोमेट जो होते हैं इनमें जॉ नहीं पाया जाता है, पेयर्ड फिन भी नहीं पाई जाती है। सो बी करेक्ट। ऑप्शन सी, ऑल रेप्टाइल्स हैव थ्री चैम्बर हार्ट, नो, सारे रेप्टाइल में थ्री चैम्बर हार्ट नहीं होता है, बल्कि अगर क्रोकोडाइल की बात करें इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाएंगे। ओके, सो रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी, ऑल फिशेज हैव गिल्स कवर्ड बाय एन अपर। फिशेज मींस फिशेस, फिशेस दो हो जाती हैं, दिस इज कार्टिलेज फिश एंड बोनी फिश हो जाएंगी। ओके, तो जो कार्टिलेज फिश होंगी इनमें करेक्टरिस्टिक एयर ब्लैडर एंड अपर कुलम एब्सेंट हो जाते हैं, बोनी फिश में दोनों प्रेजेंट हो जाएंगे। तो सारी फिश में क्या अपर कुलम है? नहीं है। गिल्स तो पाया जाएगा बट अपर कुलम नहीं पाया जाएगा, सो रॉन्ग हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी हो जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन क्यों गलत है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड एंड मैमल, द्वारा कौन सी करेक्टरिस्टिक शेयर नहीं की जाती है? बर्ड, ये एक लेंग होते हैं, मैमल ये वीवी पेरस हो जाते हैं। ओके, सो वीवी पेरिटी शेयर नहीं करेंगे। वार्म ब्लडेड एनिमल्स, यस, दो के दोनों ये हो जाते हैं होमियो थर्मस, या बोल दिया जाता है इसको वार्म ब्लडेड एनिमल्स बोल दिए जाते हैं। सो ऑप्शन बी दोनों शेयर करेंगे। ऑसिफाइड इंडोस्केलेटन, दोनों में बोनी इंडोस्केलेटन ऑसिफाइड हो जाता है, करेक्ट है। ब्रीथिंग यूजिंग लंग्स, दोनों में लंग्स पाए जाते हैं, फेफड़े पाए जाते हैं, करेक्ट है। तो कौन सा गलत है? दिस इज विविपेरिटी नॉट शेयर्ड बाय बोथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following characteristic features always hold true for corresponding group of animals? Okay, करेक्ट, कौन सा ट्रू है? passes mouth with upper and lower jaw, कार्डेट में क्या सारे कार्डेट में अपर एंड लोअर जा पाया गया है? नहीं, क्योंकि कार्डेट के 3 थे। ओके, दिस इज यूरोकार्डेट, सीफेलोकार्डेट एंड वर्टिब्रेट, ये सब पहले था। अब वर्टिब्रेटा की बात करें तो वर्टिब्रेट में ये साइक्लोस्टोमेट एंड टेट्रापोडा। ओके, टेट्रापोड्स, तो जो माउथ पाया जाएगा, जॉ पाया जाएगी, दिस इज वनली एंड वनली टेट्रापोड में जॉ पाई जाएगी और किसी में जॉ नहीं है। ओके, वनली टेट्रापोड में जॉ प्रेजेंट है।
बाकी साइक्लोस्टोमेट इन सब में, यूरोकार्डिस, पेलोकार्डिस, साइक्लो सब में जॉ अब्सेंट हो जाएगा, ओनली सर्कुलर माउथ पाया जाएगा। याद रखना टेट्रापोड में ही जॉ है, बाकी किसी में नहीं है। सो रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी 3 चैम्बर्ड हार्ट विथ इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल, रेप्टिलिया। क्या सारे रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट है? नो, दिस इज, मैं एक्सेप्शन अभी बताया हूँ, क्रोकोडाइल इसका एक्सेप्शन है, जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाएगा। सो रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन कॉन्डैक्टिज, कॉन्डैक्टिज में कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन, यस बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्डैक्टिज का कोई एक्सेप्शन नहीं है, सब पे सब में कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन पाया जाएगा, करेक्ट है। ऑप्शन डी विविपेरस मैमल्स, मैं अभी डिस्कस किया हूं कि सारे मैमल विविपेरस नहीं होते हैं, इसमें जो प्रोटोथीरियन होते हैं मैमल्स, ओके, दिस इज एग लेइंग होंगे, ओके। सो रॉन्ग हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी कार्टिलेज एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेज कॉन्डैक्टिज। आप यहाँ पर डायग्राम के थ्रू देख सकते हो, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक नया था मीन्स जॉ एब्सेंट इन साइक्लोस्टोमेटम, जॉ एब्सेंट है, जॉ प्रेजेंट होगी प्रिसीजन टेट्रापोडम पाई जाएगी, ओके। तो सारे कोऑर्डिनेट्स में जॉ नहीं पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन फाइलम आर्थ्रोपोडा, में कौन सा फीचर नहीं पाया जाएगा? पैरापोडिया, नो पैरापोडिया, दिस इज प्रेजेंट इन नेरीस, नेरेस इज ये सी में पाया जाता है, दिस इज एनेलिड्स होते हैं, ये आर्थ्रोपोड नहीं होते, ही नहीं होगा, ओके। जॉइंट अपेंडेजेस हो जाएगा आर्थ्रोपोड में, कार्डियक एक्सोस्केलेटन होगा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होगा, वो भी कैसा, एक्सटर्नली होता है ये सेगमेंटेशन, ओके। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पैरापोड नहीं पाया जाएगा। और आर्थ्रोपोड पूरे विश्व में डोमिनेंट है, इसका रीजन है कार्डियक एक्सोस्केलेटन, ये क्वेश्चन आता है ये, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। दिस क्वेश्चन, body having meshwork of the cells, internal cavities lined with food filtering flagellated cells in direct development, characteristic phylum। तो सेल्स की बॉडी बनी होगी, इंटरनल कैविटी पाई जाएगी इसमें कि फ्लैजेलेटेड सेल्स या दिस इज कॉलर सेल्स हो जाती हैं, ओके। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम पोरीफेरा, यस, मोलस्कानो, स्लेंटेटनो, प्रोटोजोनो, पोरीफोरा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटाजेनेसिस रिफर टू, मेटाजेनेसिस के मीन्स हो जाता है ये पॉलिप से मेड्यूसा में, मीन्स मेड्यूसा में आपस में इंटर कन्वर्जन, इसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस बोला जाता है। दिस इज एग्जांपल हो जाता है जिसका ओबेलिया, ओके, ओबेलिया इसका एग्जांपल्स हो जाता है ये, ओके। यहाँ पर पॉलिप से जब मेड्यूसा कन्वर्ट होता है, दिस इज जब पॉलिप से मेड्यूसा तो जाएगा एसेक्सुअल, और मेड्यूसा से जब पॉलिप कन्वर्ट होगा तो ये सेक्सुअल हो जाता है, आपस में कन्वर्जन होगा, इसी को बोला जाता है कि पॉलिप से मेड्यूसा, मेड्यूसा से पॉलिप को मेटाजेनेसिस बोला जाता है। तो पॉलिप से मेड्यूसा याद रखना, पॉलिप एसेक्सुअल स्टेज हो जाती है, मेड्यूसा सेक्सुअल स्टेज होगी, तो जो होगा वही करेगा। ये एसेक्सुअल स्टेज है तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे, मेड्यूसा सेक्सुअल स्टेज है ये, ओके, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी, फाइनली फॉर्मेशन कर देगी। तो ऑप्शन ए ऑकरेंस ऑफ द ड्रास्टिक चेंज फ्रॉम पोस्ट एम्ब्रियोनिक, नो। ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ द सेगमेंटेड बॉडी, पार्थेनोजेनेटिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, नो। प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट फॉर्म, नो। ऑप्शन डी द करेक्ट हो जाएगा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज ऑफ ऑर्गेनिज्म, यस दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, a jawless fish which lay egg in the fresh water, jawless fish fresh water में अंडे देती है, whose ammosid larva, yes ammosid larva after metamorphosis return to the scene, ammosid larva present in पेट्रोमाइजॉन का लार्वा को एमोसिड लार्वा बोलते हैं। जॉलेस फिश मींस, जॉलेस फिश आते जॉ ऑप्शन मींस साइक्लोस्टोमेट की बात कर रहा है, इतना दिमाग में आ जाना चाहिए। साइक्लोमेट के दो एग्जांपल पेट्रोमाइजन एंड मिक्सिन हो जाता है, तो मिक्सिन के लार्वा को एमोसिड बोलते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा ये पेट्रोमाइजन, ओके। आप यहाँ पर देख सकते हो दिस इज द पेट्रोमाइजन, ओके। इसमें जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें फिन्स पेयर्ड नहीं है, गिल 6 से 15 पेयर्स हैं, और ये जॉ एब्सेंट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडो पैरासाइट ऑफ द ह्यूमंस डज शो विविपेरी, कह रहा है इंडो पैरासाइट कौन सा विविपेरिटी शो करता है,
तो इंडोपैरासाइट दो ही हैं ह्यूमन में जो विविपेरिटी मतलब बच्चे देते, मीन्स विविपेरिटी शो करना मतलब बच्चे देना, मीन्स ये विविपेरिटी मीन्स चाइल्ड बियर करते हैं, चाइल्ड बच्चे पैदा करेंगे। इसका दो ही एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल एक हो जाता है बुचरेरिया ब्रांकोप्टाई, या बोल दिया जाता है फाइलेरियल वर्म बोल दिया जाता है ये। ओके, इसका जो लार्वा होगा, इसका जो लार्वा होता है या जो बच्चा पैदा करते हैं इसको बोलते हैं माइक्रोफाइलेरी। इसके बेबी को माइक्रोफाइलेरी बोल दिया जाता है। ये पहला हो जाता है। एंड सेकंड हो जाता है विविपेरस वाला, ये हो जाता है ये ट्राइचिनेला। ओके, ट्राइचिनेला हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए ट्राइचिनेला स्पाइरलिस, यस ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। एस्केरिस, एंकाइलोस्टोमा, इंट्रोबियस, वो ये ऑल आर एग लेइंग हो जाएंगे। ओके, एंकाइलोस्टोमा डिओडनल को दिस इज आल्सो नोन एज फूकन बोल दिया जाएगा। इंट्रोबियस को इसको बोला जाता है इन, इन मतलब पिन, याद रखना इन पिन, ऐसे याद करो, इन पिन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following represent the correct combination without any exceptions? ऑप्शन ए सक्लिंग, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कट करते जाओ। सक्लिंग एंड सर्कुलर माउथ, साइक्लोस्टोमेटा के बारे में बोल रहा है। सक्लिंग सर्कुलर माउथ करेक्ट है। जॉ ऑप्शन है, ये भी करेक्ट है। ओके, इंटेगुमेंट विदाउट स्केल, ये भी करेक्ट है। पेयर्ड अपेंडेजेस, सोरांग, सोरांग एक की वजह से रॉन्ग हो जाएगा, पेयर अपेंडेजेस नहीं होते, अनपेयर्ड होते हैं। ओके, ऑप्शन बी एब्स के बारे में बोल रहा है। बॉडी कवर्ड विथ फीदर्स, करेक्ट है। स्किन मॉइस्ट एंड ग्लैंडुलर, ये स्किन मॉइस्ट एंड ग्लैंडुलर नहीं होती है ये। फोर लिम्ब विंग में मॉडिफाइड, सही है। लंग विथ एयर से करेक्ट है, बट मॉइस्ट स्किन की वजह से, ग्लैंड की वजह से गलत हो जाएगी। ओके, ऑप्शन सी मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी के बारे में बात कर रहा है, करेक्ट है। हेयर एंड बॉडी, करेक्ट है। पिन्ना, सब में पिन्ना नहीं होते इसलिए गलत हो जाएगा। टू पेयर ऑफ लिम्ब, करेक्ट है, बट पिन्ना नहीं पाया जाता है। पिन्ना ना पिन्ना एब्सेंट इन प्रोटोथीरियन मैमल्स में पिन्ना एब्सेंट हो जाता है एक्सटर्नल लेयर। ऑप्शन डी, जब तीन गलत हो गए तो डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, माउथ वेंट्रल होगा। गिल्स किसके बारे में बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्टिस के बारे में। माउथ वेंट्रल, गिल्स विदाउट अपरकुलम, यस अपरकुलम एब्सेंट। स्किन विद प्लेकॉर्ड स्केल, करेक्ट है। पर्सिस्टेंट नोटोकॉर्ड, करेक्ट है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसको इस तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा। आपको सारी चीजें क्लियर है, एक एक पढ़ते जाओ, कट करते जाओ, तभी कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन नहीं कर सकते। ओके, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग एनिमल्स नॉट विविपेरस, कौन सा बच्चे पैदा नहीं करता है। यस, प्लेटिपस, दिस इज प्रोटोथीरियन मैमल हो जाएंगे। दिस इज एग लेइंग मैमल्स हो जाते हैं। सो बच्चे पैदा नहीं करेंगे, यस ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। फ्लाइंग फॉक्स मींस बैट बच्चे पैदा करता है। व्हेल बच्चे, एंड एलिफेंट सब बच्चे पैदा करें, केवल प्लेटिपस बच्चे पैदा नहीं करता। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज प्लेटिपस। डक बिल्ड प्लेटिपस या ऑर्निथोरिंकस बोल देते हैं, ये बच्चे पैदा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following characteristic is mainly responsible for diversification of the insect on land? तो इंसेक्ट के लिए मैंने बताया कि आर्थ्रोपोडा को, मोस्ट ऑफ द आर्थ्रोपोडा को, ये पूरे ये वर्ड में डाइवर्सिफाई मींस डोमिनेंट होने के लिए एक्सोस्केलेटन कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो इसका एक्सोस्केलेटन आंसर हो जाएगा कि इंसेक्ट पूरे लैंड पर डाइवर्सिफाई है अपने एक्सोस्केलेटन की वजह से। ओके, सेगमेंटेशन तो पाया जाता है बट इसकी वजह से नहीं है, आई होगी सारी चीजें होंगी, बट एक्सोस्केलेटन की वजह से ये डाइवर्सिफाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the taxon mentioned that represent both marine fresh water species। कह रहा है कि टैक्सन में दोनों मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों। ओके, इकाइनोडर्मेट्स ये वनली मैरीन्स है। सिफेलोकॉर्डेट्स वनली मैरीन्स है। टिनोफोरन्स एक्सक्लूसिवली मैरीन्स है। बट निडेरिया यस फ्रेश वाटर मैरीन दोनों होंगे। सो करेक्ट हो जाएगा निडेरिया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following living organism completely lack a cell wall? कह रहा है किसमें completely lack a cell wall होगा, तो lack cell wall in any मैलिया में सेल वॉल एब्सेंट हो जाती है। ओके, साइनोबैक्टीरिया दिस इज बीजीए, दिस इज प्रोकैरियोटा, इसमें पेप्टिडोग्लाइकान की सेल वॉल होगी, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट हो जाएगी। सो ये ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा। सी फेनगार्गोनियम दिस इज यस करेक्ट हो जाएगा। दिस इज एन मेलिया का हो जाएगा। कार्बोनिसिफेन बिलोंग टू, दिस इज निडेरिया क्लास का हो जाता, निडेरिया फाइलम का मेंबर हो जाएगा। दिस इज निडेरिया फाइलम का मेंबर है। सो दिस इज एनिमल्स, इसमें सेल वॉल एब्सेंट हो जाएगी। सैक्रोमाइसिस दिस इज ईस्ट, इसमें काइटिन की सेल वॉल पाई जाएगी। सो रंग हो जाएगा। ब्लू ग्रेन एल्गी यस ब्लू ग्रेन एल्गी
पेप्टिडोग्लाइकन की सोर्स ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी फाइन कार्गोनियम में ये सिलेंड्रेट होने की वजह से एनिमल्स है, इसमें सवाल नहीं बचेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेनेरिया पासेस हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन में डिस्कस कर चुका हूं। ओके, मेटामॉर्फोसिस ये लार्वा पाए जा सकते हैं, बट रीजनरेशन मोस्ट करेक्टली कि इसको जितने भागों में कट कर दिया जाए उतना ज्यादा ये हो जाएगा, ये हर पार्ट इसका डिवाइड हो जाएगी तो रीजनरेशन हो जाएगी। ओके, तो अल्टरनेट सब जनरेशन नो, बैलेंस नो, मेटामॉर्फोसिस नो, ऑप्शन बी से राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो प्लेनेरिया का। दिस इज प्लेनेरियन सही है, इसको आप जितने भागों में आप कट करते चले जाओ प्रत्येक पार्ट एक न्यू बना लेगा। दिस इज प्लेनेरिया डुयोसिया और दिस इज फ्री लिविंग हो जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरीन कार्टिलेज फिश दैट कैन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। कह रहा है मरीन कार्टिलेज फिश जो इलेक्ट्रिक करंट नोन एज टॉर्पीडो बोल दिया जाता है ये, और ये इलेक्ट्रिक फिश को प्रेस्टिस नोन एज सॉफिश नो, ट्राइगन दिस इज नोन एज स्टिंग रे बोल दिया जाता है ये। ओके, स्क्लोडन दिस इज नोन एज डॉग फिश बोल दिया जाएगा। टॉर्पीडो को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फिश बोल दिया जाता है। यस, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रिक फिश है। ओके, इसका डायग्राम आप देख सकते हो, ये दिस इज डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रिक फिश, ये हो जाती है दिस इज डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रिक फिश होगी। ओके, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फिश है। ओके, तो हम लोगों ने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को 1 to 30 डिस्कस कर लिए पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में इसके आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि चैप्टर काफी टफ हो जाता है बहुत ज्यादा। आप लोग इसको बार बार देखो, फिर जो छोटी छोटी मिस्टेक्स है उनको पकड़ना सीखो, वो तभी पकड़ जब आपको बार बार चैप्टर रिवाइज होगा। ओके, थैंक यू।